Yes. Good morning, everyone. Good morning, and this is Rajiv Puri. And please welcome to my channel and Lavanya English Magic. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it and share with your friends and with your relatives, kith and kin. And now I want to share 10 words with you. If you like the video at the end, please click the like button. Okay, let us start with the first word. And the first word is cram. C-R-A-M, cram. The meaning of cram is रट्टे मारना. The meaning of cram is रट्टे मारना. During exams, you can see, आप देखते हैं कि children या students, they take their books or notebooks and they hide the things like this, and they are cramming. She is coming, she is not going. That is called cram, and cramming is very bad. Never cram. Understand the things. अब इसे सेंटेंस में लेते हैं, जैसे यूज करते हैं इसको हम सेंटेंस में. लाइक वो रट्टे नहीं मारती, तो शी डजंट क्रैम. वो रट्टे नहीं मारती. राइट. एक और सेंटेंस लेते हैं जैसे, यस, मेरा भाई हमेशा रट्टा मारता है, समझता नहीं है. सो माई ब्रदर ऑलवेज क्रैम्स द थिंग्स. या मेरा भाई हमेशा रट्टे मारता है. Now check it out. There are two words. Number one word is cram. The meaning of cram is रट्टे मारना. Students मारते हैं. She doesn't cram. वो रट्टे नहीं मारती. Like नहीं जाता, नहीं खाता में यही आता है doesn't. So वो रट्टे नहीं मारती. She doesn't cram. Sentence number 2 देखते हैं. मेरा भाई हमेशा रट्टे मारता है, तो my brother always crams the things. बुक ले लेता है और रट्टे मारता है. आइए, now let's move to word number 2. Now first word was cram, and now let's move to word number 2. The word number 2 is noisy. N-O-I-S-Y. noisy. noisy मतलब शोरगुल. या जैसे हम बोलते हैं कि आपकी गली में हमेशा शोर होता रहता है. इतना शोर, बच्चे खेलते रहते हैं और बाइक स्कूटर आते रहते हैं. तो वी विल से सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं. आपकी गली में हमेशा शोर रहता है. सो इन इंग्लिश में से योर लेन. द मीनिंग ऑफ लेन इज गली. लेन. योर लेन is always noisy. noisy मतलब शोर गुल, हमेशा शोर रहता है आपकी गली में. so I will say your lane is always noisy. आपकी गली में हमेशा शोर ही शोर रहता है. अगर आप कहेंगे तुम्हारे घर में हमेशा शोर रहता है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, तो आप ये कहेंगे योर हाउस. यहाँ पे लेन को हटा देना है, आपको हाउस करना है. योर हाउस इज ऑलवेज नॉइजी. नॉइजी एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव तो आप इसको यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए इज एम आर के साथ, पास्ट के लिए वॉज वर्ब में. जैसे पहले हमारी गली में बहुत शोर रहता था. अर्लियर माई लेन, यहां पे वॉज आ जाएगा, रहता था. वॉज ऑलवेज नॉइजी. और अगर हमारी गली में शोर रहता है तो इज एम आर. माई लेन इज ऑलवेज नॉइजी. Now let's move to word number 3. The word number 3 is genuflect. The meaning of genuflect, see first word genuflect. The meaning of genuflect is माथा टेकना. Now what is this माथा टेकना? टेम्पल जाते हैं, वहां पे माथा टेकते हैं, ठीक है, अरदास करते हैं. गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं. मस्जिद जाते हैं, माथा टेकते हैं. दैट इज कॉल्ड जेन्यूफ्लैक्ट.
जेन्यूफ्लेक्ट मतलब माथा टेकना। वन मोर टाइम, जेन्यूफ्लेक्ट। मैं टेम्पल जाता हूं, सबसे पहले मैं माथा टेकता हूं। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल एंड जेन्यूफ्लेक्ट देयर, जेन्यूफ्लेक्ट देयर। मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं और वहां माथा टेकता हूं, माथा टेकता हूं। राइट। इन हिंदी भी से माथा टेकना, पंजाबी भी से मत्था टेकना और उर्दू भी से सजदा करना। राइट। नाउ जेन्यूफ्लेक्ट मीन्स माथा टेकना। आई गो टू टेम्पल एंड जेन्यूफ्लेक्ट देयर, मैं मंदिर जाता हूं और वहां माथा टेकता हूं। राइट, क्लियर? इट्स अ वर्ब। Genuflect is a verb, so we can use it genuflected, genuflect, genuflected, genuflected, right? और ये सिंपल चलती है, I go to temple and genuflect there. Now let's move to word number 4. Word number 4 is trash man. TRASHMAN. Trash man. Word number 4. The meaning of trash man is कूड़े वाला, कूड़े वाला। राइट। आप मॉर्निंग में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि ट्रैश मैन आ गया है। राइट, जो अपनी रेडी लेकर आते हैं, ठीक है, और उसमें कूड़ा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। कूड़े वाला बोलते हैं उसको, कूड़े वाले सुबह सुबह आते हैं ना मॉर्निंग में, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं। राइट, सो उन्हें बोलते हैं ट्रैश मैन, ट्रैश मैन। आज मॉर्निंग में ट्रैश मैन नहीं आया, ठीक है, आज मॉर्निंग में ट्रैश मैन नहीं आया, इसे कहेंगे टुडे, टुडे द ट्रैश मैन, ट्रैश मतलब कूड़े वाला, कूड़े वाला। ट्रैश मैन डिडंट कम, डिडंट कम, ठीक है, टुडे द ट्रैश मैन डिडंट कम। राइट, आज भैया नहीं आए कूड़े वाले, हमारे जो कूड़ा लेते हैं ना मॉर्निंग में, वो आज आए नहीं, तो हम बोलेंगे टुडे द ट्रैश मैन डिडंट कम। और अगर आप बोलेंगे ट्रैश मैन आ गया है, तो द ट्रैश मैन हैज कम। राइट, इसमें आज कूड़े वाले भैया नहीं आए, आज कूड़े वाले भैया नहीं आए। राइट, it is our fourth word. Now let's move to next word, word number 5. The word number 5 says calm down. Number 5, CALM, calm down. अब इसका जो मीनिंग होता है, calm down का मीनिंग होता है, या तो आप किसी को चुप करा रहे हैं, okay, let me wipe my sweat, it's very hot here, okay, I'm so sorry, thank you, I'm so sorry. Now see, calm down. The meaning of calm down is चुप कराना, चुप कराना। राइट, सपोज somebody is crying, somebody is shouting, somebody is yelling, तो आप बोलते हैं इधर चुप करा पहले, calm him down। कोई लड़का अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है या कुछ शोर मचा रहा है, इधर चुप कराइए, तो आप बोलेंगे calm him down। लड़की अगर शोर मचा रही है, लड़की अगर रो रही है, लड़की अगर चिल्ला रही है, आप बोलेंगे calm her down। लाइक इसे चुप कराओ, इसे चुप कराओ। यहां पर बात कर रहा हूं लड़के की, तो लड़के के लिए हम लगाएंगे, पहले हमने काम, CALM, काम। अब यहां लड़के के लिए आएगा हिम, काम हिम डाउन। और अगर यही चीज हमें लड़की के लिए करनी है, लड़की जैसे इस लड़की को चुप कराओ, बच्चे को बच्ची को चुप कराओ, तो आप बोलेंगे काम, यहां पर हिम नहीं आएगा, हर आएगा, काम हर डाउन। ओके, काम, इसे बोलते हैं काम, ये कालम नहीं होता, काम, काम हिम डाउन, काम हर डाउन। बॉय के लिए हिम, गर्ल के लिए हर। ओके, ना काम हिम डाउन। और अगर सपोज कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आप उसे बोलते डायरेक्ट बोलते हैं भैया प्लीज चुप कर जाइए, तो आप बोलेंगे प्लीज काम डाउन। सो somebody is crying, आप बोलेंगे प्लीज काम डाउन।
कोई शाउटिंग कर रहा है, कोई येलिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, आप बोलेंगे प्लीज काम डाउन। लेकिन किसी और के लिए बोलना हो कि उसको चुप करा दो, तो लड़के के लिए हिम बीच में आ जाएगा और लड़की के लिए हर बीच में आ जाएगा। काम हिम डाउन, काम हर डाउन, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 6 बहुत ही बढ़िया वर्ड है, बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे, हैमर्ड बोलते हैं इसको, हैमर्ड, धुत, नशे में धुत, राइट, हैमर्ड। अब मैं पी रखी इसने, नशे में धुत है यो, कुछ इसे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा, तो इसे बोलते हैं हम हैमर्ड, ही इज हैमर्ड, ये पूरा नशे में इस समय, धुत है यो, कुछ पता नहीं कहाँ है यो, तो इसे हम बोलते हैं ही इज हैमर्ड, ये नशे में धुत है, मतलब इसमें बहुत पी रखी, इसे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप कहेंगे ही इज हैमर्ड। ये एडजेक्टिव है, सेम वही आएगा, प्रेजेंट के लिए इज एमआर, पास्ट के लिए वॉज वर्ब, दैट्स इट। कल रात तुम नशे में पूरे धुत थे यार, तुम्हें भी पता नहीं था, कल जैसे बोले कल रात तुम नशे में पूरे धुत थे, तुम्हें पता नहीं था, तो लास्ट नाइट यू वर, यहां वर आ गया लास्ट नाइट के लिए, यू वर हैमर्ड, लास्ट नाइट यू वर हैमर्ड। ये हैमर्ड हथौड़ी से मिला हमें, बट इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं नशे में धुत, लास्ट नाइट यू वर हैमर्ड। और यहां पर मैं बोला है कि ये नशे में है, ये नशे में है, तो हम इसे बोलेंगे ही इज हैमर्ड, ही इज हैमर्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 7। द वर्ड नंबर 7 सेज resemble, resemble। अब what is the meaning of resemble? शक्ल मिलना, शक्ल मिलना, राइट। अब जैसे आप किससे मिलते हैं, आप बोलते अरे आपकी शक्ल आपकी मदर से मिलती है, आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, आपकी शक्ल इससे मिलती है, शक्लें मिलना को बोलते हैं हम रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। आपकी शक्ल आपकी मॉम से मिलती है, तो आई विल से आपकी शक्ल, तो यू, यहां पे हमारा वर्ड आएगा रिजेंबल, RESEMBLE, यू रिजेंबल योर मॉम, यू रिजेंबल योर मॉम, You resemble your mom, you resemble your mom। आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, so you resemble your father, you resemble your father, right। Now let's move to word number 8। 8 में word is on my own, on my own, अपने आप, या हम कहेंगे अपने बलबूते पे, बलबूते पे, राइट, राइट। मैंने ये सारा पैसा अपने आप कमाया है, मैंने ये सारा पैसा अपने बलबूते पे कमाया है, ठीक है। हम कहेंगे IEAR, अर्न होता है कमाना, आई अर्नड दिस मनी। अब यहां आएगा अपने आप, अपने बलबूते पे, ऑन माई ऑन, ऑन माई ऑन। अच्छा, ये जो ऑन माई ऑन है ना, अपने बलबूते पे या अपने आप, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने खाना आज खुद बनाया, अपने आप बनाया, टुडे आई मेड द फूड ऑन माई ऑन, राइट। मैं वहां गया था, अपने आप गया था, तो आई वेंट देयर ऑन माई ऑन, राइट। ऑन माई ऑन, अपने आप या अपने बलबूते पे, तुम अपने आप से काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क ऑन योर ऑन। नाउ ऑन माई ऑन, अगर किसी के लिए और के लिए ना हिम आएगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा कमाई का, राइट। ऑन, मैंने ये काम खुद किया, मैंने पैसा खुद कमाया, आई अर्न दिस मनी ऑन माई ऑन। नाउ इट वॉज द 8th वर्ड। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 सेज windy। Now, what's the meaning of windy? पहले स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, windy, WINDY, windy। Now, what's the meaning of windy? बाहर बहुत ही हवा चल रही हो,
बाहर बहुत तेज हवा चल रही हो, थोड़ा मौसम खराब सा हो, उसे बोलते हैं विंडी। ठीक है, हवा का तेज चलना विंडी। ठीक है, अभी वेट करेंगे, बाहर हवा तेज चल रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अभी वेट करेंगे, LETS, लेट्स वेट बिकॉज, अब हम ये करेंगे बाहर बहुत है, इसे हम बनाएंगे इट्स विंडी, राइट। लेट्स वेट इट्स विंडी आउटसाइड, नाउ विंडी मतलब ये भी एडजेक्टिव है, हवा का तेज चलना, मौसम खराब होना, हवा चलना, दैट इज कॉल्ड विंडी। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 10 and it's our last word today. Word number 10 is bad mouth, BAD, bad mouth। ये भी एक वर्ब है, इसे बोलते हैं हम बैड माउथ को चुगली करना, बुराई करना, राइट। किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना। यहां बाहर लेडीज बैठ जाती हैं आपके मोहल्लों में, आपकी लेन में, लेडीज सिट आउटसाइड, दे गैदर टुगेदर एंड देन दे टॉक, गॉसिप एंड दे बैकबाइट और बैड माउथ। इसे हम बैकबाइट भी कह सकते हैं, हम BAC के बैकबाइट, ये भी सेम मीनिंग है, बैकबाइट एंड बैक माउथ, चुगली करना और बुराई करना। ओके, सॉरी आई एम स्वेटिंग टू मच राइट नाउ, लेट मी वाइप माय स्वेट। ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी। ओके, नाउ बैड माउथ और बैकबाइट, बुराई करना और चुगली करना, राइट। लेडीज बाहर बैठ जाती हैं और चुगली करती हैं, राइट। पहले आदमी भी करते हैं, चुगली करती हैं, राइट। ओके, बट ये फेमस हो गई, पता नहीं क्यों, मैं भी करता हूं, राइट। सो लेडीज सिट आउट एंड बैड माउथ, ये भी एक वर्ब है, बैड माउथ, चुगली करती हैं। ठीक है, बैड माउथ, चुगली। नाउ 10 वर्ड्स हैव बीन टोल्ड यू, 10 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पर 10 वर्ड्स, राइट। और आपको ये वर्ड्स लर्न हो गए होंगे। आई एम श्योर दैट दीज वर्ड्स might have entered your brain very well. Now I want to test one thing that I want to check. ठीक है, so अब थोड़ा हम होमवर्क ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। होमवर्क ये आपका कि मैं यहाँ पर 10 वर्ड सीख रहा हूँ, आपको इन्हें हिंदी बतानी है और इन्हें आपको लर्न करना। नंबर 1 वर्ड इज cram, right? What is the meaning of this and sentence of this? Number 2 word is noisy. Number 3 word is genuflect. What is the meaning of this and sentence of this? Number 4, trashman. And number 5 word is calm down. And number 6 word is hammered, HAMMERED. And number 7 word is resemble, RESEMBLE, resemble. And number 8 word is on my own. Number 9 word is windy. And number 10 word is bad mouth. Right, so here are the 10 words of today which I have told you, and now is your home assignment that you have to do at your home. Number 1 word is cram, meaning and sentence: noisy, genuflect, trashman, calm down, hammered, resemble, on my own, windy, bad mouth. One more time, 10 words, see there: cram, noisy, genuflect, trashman, calm down, hammered, resemble, on my own, windy, bad mouth. Okay, these 10 words are over, and hope that you will learn these and you will use
in your daily life. Thank you so much for watching my video. Before I leave or depart, and I want to say that please subscribe my channel and share it with your friends, buddies, chums or kith and kin and whoever is there, please, and click the like button. Thank you so much for viewing or watching my video, and I will see you in my next video. Until then, take care. Bye bye. God bless you. So much money and so much wealth and so much fun and enjoyment. Bye bye. Take care. Look after yourself. Bye bye. Thank you.